अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आज यौमुल जुमा है, 19 जून 2020 ईस्वी चल रही है। नाज़रीन, हज के बारे में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर जारी है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मदुल अब्दुल आली ने कहा है कि हज के हवाले से मामलात पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। फैसला अवामुन्नास के बेहतरीन मफादात को मुक़द्दम रखते हुए किया जाएगा। तर्जुमान सेहत ने मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि 21 जून के बाद की हिकमत अमली के बारे में तफसीली तौर पर मुतल्ला करेंगे ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आइंदा के मरहले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। वेब न्यूज़ सबक की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान सेहत ने कहा कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में जामे हिकमत अमली मुरतब की जा रही है, जिस पर सबको अमल करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हर हवाले से माशरे को तमाम हालात व मामला से दुरुस्त तौर पर बाखबर रखें और उन्हें मुकम्मल शफाफियत से तेज़ी से तब्दील होने वाली सूरत हाल से वाकिफ़ करवाते रहें। इन्होंने मज़ीद कहा कि जैसा कि कोरोना वायरस आलमी वबा से मुताल्लिक़ इख्तियार की जाने वाली तमाम हिकमत अमली के बारे में माजी में वज़ारत सेहत और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के मामलात आप वाज़े तौर पर देख चुके हैं। हर मरहले के आगाज़ में ही तरीक़ेकार और एहतियाती तदाबीर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सब कुछ वाज़े और शफ़ाफ अंदाज में बयान किया जाता रहा है। हज की अदायगी के हवाले से सवाल पर तर्जुमान सेहत का कहना था कि जैसा कि माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर हालात का जायज़ा लेने के बाद इनके तमाम पहलुओं पर गौर करके फ़ैसला किया जाता रहा, इस बारे में भी ऐसा ही किया जाएगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि सऊदी अरब और इसकी क़यादत व अवाम और तमाम इदारे हमेशा से ही हरमैन शरीफ़ैन और ज़ियाफ़ुर रहमान व मोतमरीन व ज़ायरीन मस्जिदुल हराम की खिदमत अपने लिए बाइस इफ्तिख़ार बाइस फ़ख्र समझते हैं। नाज़रीन, तर्जुमान सेहत का मज़ीद कहना था कि तमाम इदारे अवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए जारिया साल हज इस हवाले से मौजू पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जिसमें तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से जांचा जाएगा। इसके बाद ही लोगों को बेहतरीन मफाद को मुक़द्दम रखते हुए 2020 हज से मुताल्लिक़ फ़ैसला जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया हो। यूरोपीय रहनुमा जुमे को कोरोना वायरस से बदहाल होने वाली माशियत की बहाली के लिए अहम मुज़ाकरात करेंगे। ताहम इस हवाले से आगे बढ़ने के मामले पर रहनुमाओं की आरा में इख्तलाफ पाया जाता है। फ्रांसीसी खबर रसा की इत्तला के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अपनी 63 बरस की तारीख़ में कुसादबाजी के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है और रहनुमाओं पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने मुल्कों की सरहदों से मावरा होकर पूरे बर-ए-आज़म की माशियत को ऊपर उठाने के लिए इक़दाम करें। जुमे के रोज़ होने वाले वर्चुअल इजलास के लिए यूरोपियन कमीशन के सरबराह अर्सुला वॉन डेर लायन ने 750 अरब यूरो 840 अरब डॉलर के मुआशी बहाली के फ़ंड की तजवीज़ दी है। अगर इस फ़ंड की तजवीज़ को मान लिया जाता है तो यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद में एक तारीख़ी संगमेल होगा। इस मुआशी पैकेज में से 500 अरब यूरो ग्रांट की शक्ल में होगा, जबकि 250 अरब यूरो ख़र्च की शक्ल में यूरोपीय यूनियन के ममालिक को दिए जाएंगे ताकि यूरोपीय माशियत को जल्द बहाल किया जा सके। ताहम हाईलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस तजवीज़ की शदीद मुखालिफत का सामना है, जिन्होंने ये अहद किया कि वो गर्मियों के आखिर तक अखराजात पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। जर्मनी में एक हुकूमत ओहदेदार ने कहा कि यह बात वाज़ेह है कि हम इजलास में कोई ज़रूरी मुआहदे तस्लीम नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि जर्मनी
1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन की सदारत संभाल लेगा और मज़ाकरात को आगे लेकर चलेगा। जर्मन ओहदेदार का मजीद कहना था कि हम मुश्किलात से आगाह हैं, ये एक बहुत अहम काम होगा। एक फ्रांसीसी ज़रिए ने इस इजलास को वार्म अप राउंड करार दिया है, जो जुलाई में रहनुमाओं के समझौते से क़ब्ल दर्ज हरारत चेक करेगा। नाज़रीन, खलीज ममालिक में कोरोना वबा का कहर जारी है। कोरोना के मज़ीद 7000 नए मरीज़ सामने आए हैं। खलीजी ममालिक में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 7692 मुसद्दक़ा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिनसे मुतासरीन की कुल तादाद 5,59,037 तक पहुँच गई है। नए मुसद्दक़ा केसेस में से 2425 की हालत नाजुक है। मुहल्लिक वायरस से अब तक खलीजी ममालिक में 2003 अमवात हो चुकी हैं, जबकि शफायाब अफराद की तादाद 2,44,759 तक पहुँच गई है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में 18 जून जमेरात को 388 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे इमारात में मुतासरीन की कुल तादाद 43,752 हो गई है। मरने वालों की तादाद 298 और शफायाब की 30,241 हो गई है। सऊदी अरब खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक कुवैती वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 541 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 38,084 हो गई है। वायरस से 2 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद 308 तक पहुँच गई है। सल्तनत ऑफ ओमान की वज़ारत सेहत ने बताया कि 739 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 26,818 हो गई है। मरने वालों की कुल तादाद 119 और शफायाब अफराद की कुल तादाद 13,266 हो गई है। सिकाई न्यूज़ के मुताबिक सूडानी हुक्काम ने जुमेरात को खर्तूम में मसाजिद और गिरजा घर खोलने की इजाज़त दे दी है। सूडान के वज़ीर मजहबी उमूर नसरुद्दीन मफरूह ने कहा है कि मसाजिद नमाज़ों के लिए मखसूस शराइत के साथ खोली जा सकती हैं। मसाजिद खोलने के लिए सैनिटाइजिंग, अजान और तकबीर के दरमियान का वक्फा कम करने, नमाज ख़त्म होने तक ही मसाजिद बंद करने और खुतबा मुख्तसर देने की पाबंदी लगाई गई है। दरी असना सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक उर्दूनी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के मज़ीद 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन की कुल तादाद 1001 हो गई है। मुतासरीन में से 4 सेहतयाब हो गए हैं। अब तक शफायाब होने वालों की तादाद 668 तक पहुँच गई है। ट्यूनिस में 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वहाँ मुतासरीन की तादाद 1132 हो गई है। सेहतयाब अफराद की कुल तादाद 1006 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 50 हो चुकी है। नाज़रीन, लबनान में 18 जून को 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 1495 हो गई है। मरने वालों की कुल तादाद 32 और शफायाब अफराद की कुल तादाद 944 तक पहुँच गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि फ़लस्तीन में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 750 तक पहुँच गई है। लीबिया में इंसदाद अमराज के कौमी मरकज़ ने बताया कि कोरोना के 16 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 2 सेहतयाब हो गए हैं।